17 फरवरी शनिवार के दिन एक शख्स अपने ससुराल आते हैं और जैसे ही गाड़ी ससुराल के घर के सामने पार्क करके उतरते हैं, ससुराल के घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कोई पहले से ही बंदूक लेकर के खड़ा हुआ उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। और उसके बाद बंदूक की आवाज़ सुन कर के उनकी पत्नी घर से बाहर निकलती है, देखती है कि उनका पति ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ तड़प रहा है। तो ये देख कर के पत्नी चिल्लाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। ये सुन कर के कुछ गांव वाले जो पड़ोस मोहल्ला वाले होते हैं इकट्ठा होते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर्स उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति के मास्टरमाइंड एक नहीं दो नहीं पांच व्यक्ति थे। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित इस क्राइम स्टोरी के नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के शाजापुर ज़िले के एक थाना क्षेत्र, पैरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है तालकापुर। तालकापुर की रहने वाली सोनी की शादी बदायूं के रहने वाले राजवीर के साथ 2020 में हो जाती है। उसके बाद राजवीर अपने ससुराल में मकान खरीदते हैं और वहीं पर कुछ ज़मीन खरीदते हैं और इस मकान को और कुछ ज़मीन को अपनी वाली के नाम यानी कि सोनी के नाम करा देते हैं। तो कुछ 2-1 साल अच्छे से गुजरते हैं। उसके कुछ दिन बाद अचानक से सोनी की ज़िंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम होता है सुनील उर्फ टुइयाँ। 30 साल की उम्र वाला ये व्यक्ति दोस्तों सोनी की ज़िंदगी में इस कदर आता है कि इनकी जो प्यार की कहानी है, लव स्टोरी है, वो दिनों दिन परवान चढ़ती जाती है। दोस्तों इतना इनका प्यार चढ़ता है परवान कि पहले तो गांव मोहल्ला वालों को पता चलता है, उसके बाद फिर जो सोनी होती है उसके घर वालों को पता चल जाता है। तो घर वाले पहले तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि नहीं सोनी नहीं, मुझे तो सुनील उर्फ टुइयाँ के साथ रहना है और इसी के साथ मैं अपनी अब ज़िंदगी बिताऊंगी, और कहते हैं दोनों कि हम अब जो राजवीर है उसको ठिकाने लगाएंगे। तो दोस्तों जो इसकी माँ होती है और इसका जो भाई और इसका एक मामा वो शर्त रखते हैं कि अगर एक साथ रहना चाहते हो तो आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। वो कहते हैं क्या कि जो मकान है और जो ज़मीन है वो सोनी तेरे नाम है, उसको आपको मेरे भाई वीरपाल के नाम करना होगा, तो ही हम को आपको मंजूरी देंगे इस प्यार के लिए, आपको टुइयाँ के साथ रहने के लिए। दोस्तों जो सुनील उर्फ टुइयाँ और सोनी इन शर्त को मान लेते हैं और जैसे ये शर्त को मानते हैं तो 17 फरवरी शनिवार के 11 बजे जो राजवीर होता है वो अपने घर बदायूं जाता है, लेकिन किसी बहाने से और राजवीर को सोनी वापस उसी दिन 17 फरवरी शनिवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास वापस बुलाती है। और 1 बजे जब अपनी ससुराल राजवीर आता है तो अपनी ससुराल के जो मकान होता है उसके सामने गाड़ी पार्क करता है। गाड़ी से जैसे ही उतरता है, दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर पहले से ही खड़े हुए जो उसके एक सोनी के मामा वीरपाल और उसका आशिक सुनील उर्फ टुइयाँ और उसका भाई सुनील, तीनों दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं राजवीर पर। और 2 गोली राजवीर के सर में लगती हैं, 2 गोली पेट पर निशाना बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। आवाज़ सुन करके मतलब एक नौटंकी करते हुए, एक बहाना, वो तो पहले से ही प्लानिंग थी ये करते हुए, और जो राजवीर की मिसेज होती है दोस्तों सोनी, वो बाहर निकलती है, बाहर देखती है कि जो राजवीर हैं उनका जो शरीर है वो तड़प रहा है, खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा है। दोस्तों वो एकदम चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने से, उसके आवाज़ से जो पड़ोसी मोहल्ला वाले होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी बीच में जो
सुनील उर्फ टुईया और वीरपाल और उसका सोनी का भाई, वो तीनों भी साइड में कहीं दूर गाड़ी रख करके और आ जाते हैं। और उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो पुलिस को सूचना कर देते हैं, पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो फिर उसको दोस्तों थाने में ले जाया जाता है। जब थाने में उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है, उसके बाद जब जांच शुरू होती है, तो जब उसके जो पुलिस वाले होते हैं, जो एसपी होते हैं मनोज कुमार और एसपी देहात, वो आते हैं और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो पहले वो उस सोनी के मायके वालों से पूछताछ करते हैं। तो सोनी और सोनी मायके वाले कहते हैं कि हमने ये गोलियां बरसाई थी, उसकी आवाज़ सुन करके हम बाहर निकले, हमने देखा कि कुछ लोग अनजानते हुए अज्ञात लोग जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे। उसी समय हम जब पहुंचे तो हमने उसका ठीक से चेहरा देख नहीं पाया था। ऐसा बयान जब वो देते हैं तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो अड़ोस पड़ोसी मोहल्ला वालों से जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो मोहल्ला वाले कहते हैं कि हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं सोनी और सुनील उर्फ टुईया के अवैध संबंध के बारे में उनको जानकारी मिलती है। बस पुलिस यहीं से पुलिस को शक हो जाता है उन पर और उनको दोनों को शाहजहाँपुर से पुलिस उठा लेती है। सुनील उर्फ टुईया और सोनी को जब उनको थाने ले जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है दोनों से अलग अलग बिठा करके। तो दोनों के जो बयान होते हैं वो मेल नहीं खाते, मैच नहीं खाते हैं। तो बस फिर उनको एक साथ बिठाया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको सख्ती से पूछा जाता है। तो दोनों दोस्तों यहाँ पर टूट जाते हैं और बयान में कहते हैं कि हाँ, हमने ही इसको मरवाया है और ऐसे ऐसे प्लानिंग की है। लेकिन एक बात और कहते हैं कि इसमें हमारे मामा वीरपाल व हमारी माँ और सोनी कहती है मेरा भाई, ये भी शामिल हैं। माँ ने हमसे शर्त रखी थी कि जो ज़मीन है, जो मकान है, उसको मेरे भाई वीरपाल के नाम कर देंगे तो हम आपका इसमें साथ देंगे। और हमने शर्त मान ली, उन्होंने हमारा साथ दिया। दोस्तों, ये घटना जब पुलिस सुनती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना दोस्तों। और उसके बाद फिर वहाँ से उसकी माँ, मामा वीरपाल और सोनी के भाई सुनील और सोनी का आशिक प्रेमी दोस्तों सुनील उर्फ टुईया, ये तीनों को दोस्तों इन पर मुकदमा चला करके और इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस एक सच्ची घटना से रूबरू कराना है। आपको दोस्तों सावधान करना है, आपको सचेत करना है कि अगर ऐसा कोई मसला आपके परिवार या आपके आसपास के लोगों के साथ कोई घटना घट रही है तो उनको ऐसे दंदल से बचाएं। दोस्तों, खुश रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, चलते हैं। उससे पहले एक नाम दोस्तों जो आए थे, उनका आज जन्मदिन था, उनके बारे में मैं बता दूं। अतुल कुमार शर्मा सोनीपुर से और मोहित कुमार दोस्तों आगरा के रहने वाले हैं। इनके लिए इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देख रहे हैं स्टोरी बाई सुधीर तिवारी चैनल। दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।